ऑलराइट सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोमानिया एंड बुल्गारिया के बारे में। मोस्ट अवेटेड वीडियो। लास्ट टाइम जो वीडियो बनाया था वो अपडेट वीडियो था। सो दिस आर द टू कंट्रीज विच आर लो इनकम कंट्रीज इन यूरोप। सो इफ़ यू वांट टू अर्न अराउंड 50,000 रुपीज़ पर मंथ अगर कमाना चाहते हो तो ये दो कंट्रीज़ को आप टारगेट कर सकते हो। अंडररेटेड कंट्री है लेकिन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल कंट्रीज दोनों की दोनों ही। हालांकि रोमानिया की तरफ मेरा फेवर थोड़ा सा ज़्यादा है दोस्तों। और सबसे बेस्ट बात, अगर एजुकेशन नहीं है, वीज़ा रेशियो अच्छा चाहते हो तो ये दो कंट्रीज़ इसीलिए टारगेट करने लायक। शेंजन ज्वाइन कर चुके हैं 31 मार्च को, तो शेंजन एरिया में आती है। पहले 26 कंट्रीज होती थी, अब 29 हो गई है क्रोएशिया, रोमानिया और बुल्गारिया को ऐड करते हुए। तो अगर सिर्फ एज एन एंट्री टू यूरोप लेना चाहते हो तो ये दो कंट्रीज अभी ट्रेंडिंग में है, ट्राई कर सकते हो। पूरी वर्क परमिट की जो डिटेल्स है वो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो जो व्यूअर्स नहीं जानते रोमानिया एंड बुल्गारिया के बारे में, सो रोमानिया की जो पॉपुलेशन है वो 2 करोड़ के आसपास है। लैंग्वेज यहाँ पर रोमानियन चलती है और कैपिटल इसका बुकारेस्ट है। वहीं अगर हम बुल्गारिया की बात करें तो पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ 70 लाख से, लैंग्वेज बुल्गारियन है और यहाँ का जो कैपिटल है वो सोफिया है। तो ये तो रहा थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन। नाउ अगर हम सैलरी की स्पेसिफिकली बात करें, स्टार्टिंग में भी बताया, इफ वांट टू अर्न 50,000 रुपीज़ तो ये दो कंट्रीज को टारगेट कर सकते हो। लो इनकम कंट्रीज से यूरोप की, मतलब पुअर कंट्रीज कह सकते हो आप अभी फिलहाल। तो अगर हम रोमानिया की सैलरीज की बात करें तो यहाँ पर यू कैन अप्रॉक्सीमेटली अर्न अराउंड 650 यूरोज़ पर मंथ। ये मैं मिनिमम लेवल पर लेकर चल रहा हूँ, इतना तो आप कहीं ना कहीं कमा ही लोगे। यहाँ के पर आवर रेट की बात करूँ तो 4 यूरोज़ रहता है। जनरली यहाँ पर आवर रेट के बेसिस पर सैलरीज नहीं दी जाती, यहाँ पर मंथली बेसिस पर ही दी जाती है। और जो रोमानिया में सबसे अच्छी बात यह कि यहाँ पर ओवर टाइम में भी आपको बहुत सारे आवर्स मिल जाते हैं, तो आप ज़्यादा पैसा भी बना सकते हो ओवर टाइम करके। वहीं अगर हम बुल्गारिया की बात करें तो सैलरी से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर यू कैन एक्सपेक्ट सैलरी ऑफ 450 यूरोज़ से लेकर 550 यूरोज़ के बीच में कहीं ना कहीं लाई करने वाली। जनरली 500 यूरोज़ मान सकते हो। जैसे रोमानिया में 650 ले रहे हैं, यहाँ पर आप 500 ले सकते हो। पर आवर सैलरी की बात करें तो अगेन इट वुड बी समवेयर अराउंड 3 यूरोज़ पर आवर, जो कि यूरोप के सबसे ज़्यादा कम सैलरीज में इन्हीं दो कंट्रीज़ का नाम आता है। बट क्योंकि वीज़ा रेशियो अच्छा है तो भैया इन कंट्रीज़ को देखना पड़ता है। सैलरीज तो मैंने बता दी। अच्छा, एजेंसीज जो कितना चार्ज कर रही है इन वर्क परमिट्स के लिए, तो एजेंसीज की बात करूँ तो काफ़ी एजेंसीज से मैं भी कनेक्ट हुआ हूँ, तो पता चला कि भैया रोमानिया के लिए जो चार्ज चल रहा है वो 5,000 to 6,000 यूरोज़ तक का चार्ज चल रहा है। मान सकते हैं आप। वहीं मतलब जनरली इन कंट्रीज़ के लिए चार्जेस नहीं होने चाहिए, बट जस्ट बिकॉज अब इतना ज़्यादा डिमांड हो गया है, इंडियंस, पाकिस्तानीज़, नेपालीज़ को इतना ज़्यादा माइग्रेट होना है, तो उसकी वजह से जो यहाँ के एम्प्लॉयर्स उन्हें पता चल गया कि यार ये लोग पैसे देने के लिए तैयार है यहाँ पर काम करने के लिए, तो फिर पैसा क्यों ना लिया जाए। तो वही उसका फ़ायदा उठाते हुए भैया 5,000 to 6,000 यूरोज़ जो है रोमानिया के वर्क परमिट के चार्जेस ले रही एजेंसी दीज डेज इन इंडिया। और अगर हम बुल्गारिया के वर्क परमिट चार्जेस की बात करें थ्रू एजेंसीज तो वो अराउंड 4,000 यूरोज़ का चल रहा है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि यहाँ पर जो मैंने आपको सैलरीज बताई थी ना, वो सैलरीज जो है वो सैलरी आप सेविंग्स कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बुल्गारिया और रोमानिया दोनों ही जगह पर जो है आपको अकोमोडेशन मिल जाता है और फूड भी मिल जाता है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज आपको अकोमोडेशन और फूड दे देती इतनी सैलरीज के बाद, तो कहीं ना कहीं वो 3-4 मतलब जनरली यहाँ पर जो लिविंग कॉस्ट होती है अगर देखी जाए तो वो दोनों ही कंट्रीज़ की बिलो 200 है। 120 यूरो के आसपास में रेंट आपको मिल जाता है और बाकी जो आप फूड और अदर जो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस है उनके मान सकते हो। तो बिलो 200 यूरोज़ दोनों ही कंट्रीज़ में आपका कहीं ना कहीं जो है एक्सपेंसेस पूरा हो जाता है। बट वो क्योंकि आपका बच जाता है, क्योंकि फ्री आपको अकोमोडेशन और कैंटीन का फूड सर्विसेज मिल जाती है कंपनी की तरफ से। और अगर हम वैकेंसीज़ की बात करें यार, ज़्यादातर वर्क परमिट किस फील्ड में लग रहे हैं अभी इंडियंस के, तो वो आप कह सकते हो। अगर हम रोमानिया की बात करें तो वेयर हाउस में लग रहा है, डिलीवरी में लग रहे हैं, ट्रक ड्राइवर में लग रहे हैं और क्लीनिंग इंडस्ट्री, मतलब बहुत सारी इंडस्ट्रीज है। बट इसमें ज़्यादा लेकर आते हैं क्योंकि मैंने बताया ना, एजुकेशन नहीं जिनका है वो आते, तो जनरली वो इस कैटेगरीज में आते हैं। वही अगर हम बुल्गारिया की बात करें तो होटल इंडस्ट्री में ज़्यादा लोग आते हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ज़्यादा लोग आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग या फैक्ट्री वर्कर्स ज़्यादा आते हैं, तो ये कैटेगरी जो है बुल्गारिया में ज़्यादा आती है। नाउ अगर आप मुझसे पूछते हैं कि यार हमें जॉब कैसे मिलेगी इन रोमानिया विदाउट एजेंट्स, तो ये वाली जो जॉब वेबसाइट्स देख पा रहे हो ये रोमानिया के लिए है और ये वाली जॉब वेबसाइट्स देख पा रहे हो ये बुल्गारिया के लिए। नाउ हम समझ लेते हैं कि यार यहाँ पर जो है वर्क परमिट का प्रोसेस एक्चुअली में होता कैसे है। तो सबसे पहले इनिशियली तो आपके पास जॉब होना चाहिए, जिसके लिए मैंने वेबसाइट्स बता दी है। इन वेबसाइट्स के थ्रू आप एप्लीकेशन करके जॉब ढूंढ सकते हो या फिर एजेंसी के थ्रू भी ढूंढ सकते हो, चॉइस इज योर्स। जैसे आपको जॉब मिल जाती है, अब क्या होता है, आपका एग्रीमेंट होता है आपके एम्प्लॉयर के साथ। नाउ दैट एम्प्लॉयर विल अप्लाई फॉर द वर्क परमिट। रोमानिया के केस में देखें तो वो इमिग्रेशन ऑफिस में एम्प्लॉयर वर्क परमिट की एप्लीकेशन करता है, और वहीं अगर हम बुल्गारिया के केस देखें तो उसके केस में एम्प्लॉयमेंट एजेंसी में एम्प्लॉयर अप्लाई करता है। तो ये इमिग्रेशन या एम्प्लॉयमेंट एजेंसी एक तरीके से सेम ही मान लो। फिर इसके बाद आपका वर्क परमिट का अप्रूवल आता है। वर्क परमिट के अप्रूवल के आने के बाद आप जो है आपकी कंट्री में रोमानिया के लिए रोमानियन एम्बेसी में अप्लाई करते हो और बुल्गारिया के लिए बुल्गारियन एम्बेसी में आप अप्लाई करते हो। इस तरीके से ये प्रोसेस चलती है। पहले जॉब ऑफर, उसके बाद वर्क परमिट का पहले
जो अप्रूवल आता है, फिर उसके बाद वर्क वीज़ा का अप्रूवल आता है, तब जाके फिर फ्लाई करके आप यहाँ पर आते हो एंड देन फिर आप TRC के लिए अप्लाई करते हो। TRC मतलब यहाँ का रेसिडेंस कार्ड, टेम्परेरी रेसिडेंस कार्ड। अगर आप मुझसे पूछते हो प्रोसेस में टाइम कितना लगता है, तो रोमानिया में जो वर्क परमिट का अप्रूवल है वो लेता है 2 to 3 मंथ्स, ज़्यादा टाइम लगता है। एंड देन उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट का इंतजार करना पड़ता है, तो 2 महीने और उसमें मान लो, तो अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 मंथ्स का प्रोसेस कंप्लीट मान लो रोमानिया का। हालांकि बुल्गारिया में थोड़ा टाइम कम लगता है। बुल्गारिया में क्या सीन होता है, बुल्गारिया में विद इन अ मंथ आपका जो है वर्क परमिट अप्रूवल आ जाता है, जनरली 2 to 3 वीक्स में ही आ जाता है, और उसके बाद आप वर्क वीज़ा की प्रोसेसिंग लिख लो जिसमें अराउंड अ मंथ, और वो अपॉइंटमेंट पे भी डिपेंड करता है। तो मतलब अराउंड 3 to 4 मंथ्स का प्रोसेस है बुल्गारिया का मान लो। रोमानिया में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। इंटरव्यू की बात करूँ तो रोमानिया में स्ट्रिक्टली इंटरव्यूज़ होते हैं। बुल्गारिया में आप अनश्योर कह सकते हो भी सकते हो और ना भी हो सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट दोनों ही केसेस में जो होने वाली है वो PCC की होने वाली है, जिसको हम पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट कहते हैं। तो मेक श्योर कि अगर आप इन दोनों कंट्रीज़ का सोच भी रहो ना, तो पहले PCC तो बनवा ही लो, बनवा कर रख ही लो अपने पास, उसके बाद ही अप्लाई करो। नहीं तो कई बार लोग PCC में स्टक हो जाते हैं और फिर उनका वर्क वीज़ा की एप्लीकेशन नहीं होती है। तो ये तो हो गई दोस्तों वर्क परमिट और वर्क वीज़ा की प्रोसेस। अगर आप सोचते हो कि यार चलो मैं वर्क परमिट वगैरह लेकर यहाँ पर आ भी गया, तो क्या मैं सेटल हो सकता हूँ, अपनी फैमिली को बुला सकता हूँ, तो 1 साल रहने के बाद दोनों ही कंट्रीज़ में आप आसानी से बुला सकते हो। और यहाँ पर जो PR का सीन है, परमानेंट रेसिडेंसी, वो आपको दोनों ही कंट्रीज़ में आफ्टर 5 years ऑफ स्टे जब रह लोगे उसके बाद आपको मिल जाएगी। तो आपको हर 1 साल का वीज़ा मिलता है, 1 साल का, वो आपको हर साल रिन्यू करना रहता है। कंक्लूजन ये होगा कि अगर आप अप्रॉक्सीमेटली 50,000 रुपीज़ पर मंथ तक सेव करना चाहते हो तो इस कंट्री को ऑप्ट कर सकते हो, और अगर इससे ज़्यादा करना चाहते हो तो ऑब्वियसली दूसरी कंट्रीज है जिन पर मैं वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसके बाद जो वीडियोज़ मैं बनाऊंगा वो बना सकता हूँ कि रिक्रूटमेंट एजेंसीज कौन कौन सी है, एजेंसी अभी मैंने वेबसाइट ही बताई इस वीडियो में, और स्टडी वीज़ा कैसा है दोनों कंट्रीज़ का, उस पर भी कंपैरिजन या सेपरेट वीडियोज़ बना सकते हैं। या फिर मैं एक और सेपरेट वीडियोज़ बना सकता हूँ जिसमें मैं रोमानिया का वर्क परमिट अच्छे से और एक्सप्लेन करूं और जो है बुल्गारिया का वर्क परमिट और अच्छे से एक्सप्लेन करूं। तो वो मुझे आपको जो है कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा, तभी जाकर हम जो है उस पर आगे वीडियोस बनाएंगे। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल लगा हो। तो मुझे बताइएगा दोनों कंट्रीज में से कौन सी चूज़ करने वाले हो। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।